हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में जाना था बौद्ध धर्म के बारे में। तो आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो कैसे इसकी शुरुआत होती है, कौन कौन से इसके प्रमुख स्थल हैं, तो आइए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यह सभ्यता लगभग 4,500 से 5,000 साल पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक, जो कि साउथ एशिया के नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में फैली हुई है। नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र जो कि आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का क्षेत्र ही है। उस काल को ही कांस्य युग भी कहा जाता था। ये सिंधु तथा सरस्वती, इन दो नदियों के किनारे में बसे हुए नगर थे सारे। इनके प्रमुख नगर, जैसे कि आज के प्रमुख नगर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई है, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर भी थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे थोड़ा सा आगे। और सबसे नया जो अभी खोजा गया है, वेडाणा, जो कि हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में है। ये सबसे नया जगह स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का आजकल खोजा गया है। अब जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत होती है पंजाब से। पंजाबों में पुराने वक्तों में घर बनाने के लिए ईंटों की लिए मिट्टी में खुदाई चल रही थी, ताकि कच्ची मिट्टी निकले, उसको पकाकर ईंटें खोदी जाए। लेकिन खुदाई के टाइम पे ही वहाँ पे पक्की ईंटें मिली। किसके टाइम पे ये बात है, जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का टाइम था। चार्ल्स मैन ने, उसी ने पहली बार इस पे ध्यान दिया था। उसी ने सोचा था कि ऐसे और भी स्थल निकल सकते हैं, लेकिन उसने फिर धीरे धीरे इस बात को इग्नोर कर दिया। ये सारी बात थी 1826 में। उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं 1553 में 1853 में भारत में रेलवे की स्थापना हो गई थी। रेलवे लाइन बिछने लग रही थी। ऐसे ही एक रेलवे लाइन कराची से लाहौर के लिए भी बिछ रही थी। तो जब उसके लिए खुदाई हो रही थी, उसके निर्माण कार्यों में, तो बटन बंधुओं द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। हड़प्पा स्थल कुछ मिले, कुछ ईंटें मिली, कुछ खेतें मिले, तो उन्होंने ये सारी जानकारी उस टाइम के गवर्नमेंट को दी। तभी 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देश में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। कब? 1861 में। कि उन्हें लग गया था कि यहाँ कुछ ना कुछ है, तो उसने विभाग ही बना दिया, खोजो ढूंढो क्या है क्या नहीं है। तो इसी के चलते 1921 में हड़प्पा का उल्लेख हुआ। किसके द्वारा? दयाराम साहिनी द्वारा। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। किसके द्वारा? राखुलदास बनर्जी के द्वारा। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम चलता गया, बहुत से स्थलों की खोज होती चली गई। ये सब पता कैसे चलता है कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है, ये ईंटें कितनी पुरानी है, यहाँ पे शहर कितना पुराना था? तो ये सब पता चलता है रेडियो कार्बन C14 के द्वारा। उसी से तो हम बता सकते हैं कि ये लगभग 4,500 से 5,000 साल पुराना था, मतलब कि 2500 BC के टाइम का। सिंधु घाटी सभ्यता 3 चरणों में फैली हुई थी। पहली प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, जो कि 3300 से लेके 2600 BC, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट तक फैली हुई थी। दूसरी परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, जो कि 2600 BC से लेके 1900 BC तक फैली हुई थी। तीसरी उत्तर हड़प्पा सभ्यता, जो कि 1900 से लेके 1300 BC, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट तक फैली हुई थी। फिर 1300 के बाद धीरे धीरे इसका पतन हो गया। अब कैसे हुआ, आइए ये जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता में ही था नगरीय योजना। अब नगरीय योजना क्या थी? जिसमें नगर फैला हुआ था। इसमें बहुत से अच्छे अच्छे काम थे, जैसे कि पहले समतल भाग में घर बने हुए थे सामान्य लोगों के लिए। थोड़ी सी ऊंचाई पर दुर्ग बने हुए थे उच्च वर्ग के लोगों के लिए। और जल निकासी का तो सबसे बेस्ट वहीं पे सिस्टम था। उसी को देखते हुए आज के टाइम पे, आज के युग में भी उसी सभ्यता को अपनाते हुए जल प्रणाली का बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया जा रहा है जल निकासी के लिए। उस समय हर घर स्नान घर भी हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता में। अब जानते हैं ये फैली कहाँ कहाँ तक है। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो नॉर्थ में मांडा, जो कि चेनाब नदी के किनारे एक जगह है जम्मू कश्मीर में। साउथ में दैमाबाद, गुजरात में। वेस्ट में बलूचिस्तान के मकराना में। ईस्ट में मेरठ, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश में है। ये लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुई सभ्यता थी। देख लो कितनी बड़ी सभ्यता थी। अब भारत के कौन कौन से राज्य में? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, इन सब में सिंधु घाटी सभ्यता के
कुछ ना कुछ खोज मिली है, कुछ ना कुछ मिले हैं। कहीं ईंटें मिली हैं, कहीं स्नान घर मिला है, कहीं चूड़ियाँ मिली हैं, कहीं जूते हुए खेत मिले हैं, कहीं मनका मिला है, कहीं रुई मिली है, कहीं घोड़े मिले, बहुत ना कुछ 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 मिला है। आइए जानते हैं कहाँ पर क्या मिला है। तो सबसे पहले हड़प्पा था, जो कि आज के पंजाब पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में है। लोथल गुजरात भारत में। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ में। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद में। आलमगीरपुर यूपी के मेरठ में। कोटदीदी सिंध के पाकिस्तान में। चन्हूदड़ो पाकिस्तान में। सुरकोटदा गुजरात कच्छ के रण में। रोपड़ पंजाब के सतलुज नदी के किनारे। ये सब स्थल है आज की जगहों पर। अब भारत में गुजरात में लोथल रंगपुर धोलावीरा है। हरियाणा में राखीगढ़ा ब्रिडाना बनावली मिठाथल है। पंजाब में रोपड़ संघोल है। महाराष्ट्र में दोमाबाद कुनाल है। राजस्थान में कालीबंगन है। जम्मू कश्मीर में मांडा है। उत्तर प्रदेश में मेरठ है। तो ये सब सभ्यताएं थी सिंधु घाटी सभ्यता की, जो कि आज की जगहों पर कहाँ कहाँ मिली हैं। अब जानते हैं सबसे पहले मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 में राखलदास बैनर्जी ने। ये कहाँ है? आज के पंजाब, जो कि पाकिस्तान में है। आज का पाकिस्तान के पंजाब में लकराना ज़िले में। यहाँ पे कौन सी नदी है? सिंधु नदी। इसी नदी के कारण तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम हुआ था। तो मोहनजोदड़ो प्रसिद्ध किसके लिए है? इस एक सबसे प्रसिद्ध था इसका स्नान घर, जो कि पूरा ईंटों से बना हुआ था। ये चीज़ ज़्यादा सोचने के लिए ही तो है। आज से 4,500-5,000 साल पहले ईंटों से, पक्की ईंटों से बने हुए चीज़ें थी। अब इसका स्नान घर कितना बड़ा था? 11.5 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर गहरा। देख लो कितना बड़ा स्नान घर था। बगल में ही कपड़े बदलने के लिए बड़े बड़े कमरे बने हुए थे। अनाज रखने के लिए बना एक फिट करने के लिए कटोरा बनाया हुआ था, जो कि 45.7 मीटर लंबा, 15.4 मीटर चौड़ा था। और क्या क्या मिला था मोहनजोदड़ो से? स्नान घर, अन्ना घर, कांस्य की मूर्तियाँ, कपड़े, पशुपति महादेव की मुहरें। ये सब कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद आता है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहिनी, जो कि आज के पंजाब पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो था सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा था रावी नदी के किनारे। यहाँ क्या मिली? यहाँ मिली बलुआ पत्थर से बनी हुई मूर्तियाँ, अनागर, बैलगाड़ियाँ। ये सब कहाँ से मिली थी? हड़प्पा से। बहुत सी सभ्यताएं मिली थी पुराने में, जैसे मिस्र में मिली थी, मोटस्पोनिया में मिली थी, भारत में, चाइना में। लेकिन सबसे पुरानी और सबसे मजबूत, सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ से मिली थी? सिंधु घाटी सभ्यता से। अब जैसे जानते कृषि, तो कृषि में गेहूँ, जौ, राई, मटर, ज्वार, ये सब उस टाइम पे हुआ करती थी। देख लो। पशुपालन में बैलगाड़ियाँ, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, ये सब उस टाइम की बातें हैं। आज से 4,500-5,000 साल पहले ये सब हुआ करते थे। तांबा वहाँ उस टाइम के बलूचिस्तान और राजस्थान से मिलता था। सोना कर्नाटक और अफगानिस्तान के क्षेत्रों से मिलता था सिंधु घाटी सभ्यता में। अब तीसरे नंबर पर जगह आती है आमिर, जिसकी 1935 में मजुदार ने इसकी खोज की थी। ये कहाँ है? सिंध रिवर के किनारे पाकिस्तान में। यहाँ से क्या मिला था? किस चीज़ के साक्ष्य मिले थे? यहाँ से हिरन के साक्ष्य मिले थे। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है राखीगढ़ा, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्थल है, हिसार हरियाणा में, जिसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी। पाँचवें नंबर पे आता है काली बंगन, जो कि 1953 में घोष ने इसकी खोज की थी, आज के हनुमानगढ़ राजस्थान में, घग्गर रिवर के किनारे। अब यहाँ से किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले थे? यहाँ से मिले थे चूड़ियाँ, अग्निविदेय की रुचियाँ, ऊँटों की हड्डियाँ, लकड़ियों के हल। ये सब काली बंगन से मिले थे। उसके बाद छठे नंबर पे आता है लोथल, जो कि आज के गुजरात अहमदाबाद में है। अब यहाँ कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। इसकी खोज 1954 में आर राव ने की थी। आर मतलब रंगनाथन राव ने की थी। अब यहाँ से किस किस के साक्ष्य मिले हैं? अब गुजरात के पास है तो बंदरगाह तो मिलेंगे। तो मनुष्य द्वारा निर्मित बंदरगाह, अग्नि वेदिकाएँ, शतरंज का खेल, चावल की भूसी, ये सब के साक्ष्य कहाँ से मिली? लोथल गुजरात से। उसके बाद हरियाणा से एक और जगह मिली थी राखीगढ़ा के बाद, कौन सी? बनावली। इसी की खोज किसने की? 1974 आरन विस्ट ने। यहाँ से मन के, जो ये सब के साक्ष्य बनावली हरियाणा से मिले थे। फिर उसके बाद आती है धोलावीरा।
ये भी गुजरात के कच्छ से लूनी नदी के किनारे एक जगह वहाँ से मिले थे। इसकी खोज 1985 में आरन विस्ट ने की थी। यहाँ से किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले? जल कुंड के साक्ष्य, जल निकासी का प्रबंधन। और ऐसे चलते चलते अब सबसे प्राचीन जगह मिल रही है भिरडाना, जो कि फतेहाबाद हरियाणा में है। अब ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट कब बना था? जुलाई 1997 में। यहीं से मिले भिरडाना जगह से। तो ये सब था सिंधु घाटी सभ्यताओं के बारे में। ये था आज से 4,500-5,000 साल पहले कैसे कृषियाँ होती थी, कैसे नगर होते थे, ऊंचाई पर होते थे ऊंचे दुर्ग जहाँ पे उच्च वर्ग के लोग रहते थे, सामान्य दुर्ग के नीचे होते थे सामान्य ईंटों से बने नगर जहाँ पे सामान्य लोग रहते थे, व्यापार के लिए व्यापार केंद्र बने हुए थे, हर घर में स्नान घर बना हुआ था, जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावशाली थी उस टाइम पे, छोटे छोटे नगर थे, बड़े बड़े नगर थे, बड़े बड़े स्नान घर थे, छोटी छोटी नदियाँ भी थी, बड़ी बड़ी नदियाँ भी थी, सबकी जल निकासी के अलग। एक सबसे खास बात थी कि इनके घरों के बैक साइड पीछे की तरफ बहुत ही अच्छे से जल निकासी की चीज़ें बनी हुई थी। गंदे पानी की अलग नालियाँ, साफ पानी की अलग नालियाँ। उस टाइम पे भी एसटीपी सिस्टम था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इसका क्या मतलब होता है? गंदे पानी को साफ करके दोबारा यूज़ करना। देखो ये बात इतनी साल पुरानी, कैसे सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से था, सब कुछ सिस्टमेटिक। तो ये सब था मोहनजोदड़ो, राखीगढ़, हड़प्पा, बनावरी, इन सब के बारे में। तो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। एक नज़र में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे कि 1826 में सबसे पहले पंजाब में ईंटें की मिली थी, फिर कराची से लाहौर रेल चली, फिर से ये बनी। इन्हीं दोनों को देखते हुए 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। उसके बाद 1921 में हड़प्पा दयाराम साहनी, 1922 में मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, 1935 में आमिर एनजी मजदम्बर, 1963 में सूरजभान द्वारा राखी गढ़ाई, 1953 में घोष द्वारा कालीबंगन राजस्थान, 1954 में रंगनाथव राव द्वारा लोथल गुजरात में, 1974 में आरनविस्ट द्वारा बनावली हरियाणा में, 1985 में आरनविस्ट द्वारा धोलावीरा गुजरात में। तो ये सब थी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। थैंक यू।